जय राम जय माता की। आज का हमारा वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो कि हमारे गांव से 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बिना देरी किए हम लोग निकल जाते हैं गाड़ी उठा करके सीधा सलानिया महाराज से गांव चचोर की ओर। गांव चचोर के लिए निकलने के लिए सबसे पहले हम पहुंचते हैं जावी। जावी से पहुंचकर हम सीधा निकल जाते हैं मनासा की ओर। ऐसे निकलते हैं हमें रास्ते में बहुत सारी रुकावटों को सामना करना पड़ता है, जैसे की ये बेस जिससे में से फ्री होता है। पिपला रावजी गाँव के अंदर इंटरव्यू होता है की हमें एक ट्रैक्टर मिलता है रास्ते में खड़े हुए, जिससे निकलने के लिए हम 15 से 20 मिनट और ज्यादा लेट हो जाते हैं। जब भी किसी का कॉल आता है रेस्क्यू के लिए हम सीधा निकल जाते हैं घर से, लेकिन हम लोग लेट हो जाते हैं तो ट्रैफिक की वजह से, लेकिन ये बेजुबान जानवरों की वजह से जो हमें साइट नहीं देते। इंसानों का तो समझ आता है लेकिन अब जानवरों का क्या ही करें। जैसे हम निकलते हैं हमारे सामने एक पुलिस अंकल लड़खड़ाते हुए हमारी गाड़ी से जैसे ही पुल जाते हैं, खैरियत रही कि हम भी बच गए और वो भी। सब तो चलता रहेगा। इसी के साथ मनासा सिटी को पार करते हुए हम सीधा निकल जाते हैं गांव कुकड़ेश्वर की ओर। गांव कुकड़ेश्वर में आकर आगाम में जाना है गांव चचोर की ओर। बिना देरी किए हम लोग पहुंच जाते हैं गांव कुंडालिया और यहाँ से निकल जाते हैं गांव चचोर की ओर। हम अपनी गाड़ी को टॉप स्पीड में भगा करके जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं लोकेशन पर। बीच में आए छोटे मोटे गांव को क्रॉस करते हुए नेचुरल के मजे लेते हुए हम लोग सीधा पहुंच जाते हैं गांव चचोर के अंदर। हम जैसे ही गांव चचोर के अंदर पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद हम इस पर्सन को कॉल करता है जिसने हमें रेस्क्यू के लिए कॉल किया था। तो हमें बताते हैं कि हमें और भी आगे जाना है। रेस्क्यू टीम का कंफर्म करने के लिए इन भाई साहब ने हमसे कंफर्म किया है कि क्या हम ही है सर्पमित्र। हमने कहा कि यस हम ही है। तो इन्हीं के साथ हम लोग निकल जाते हैं इनके पीछे पीछे इनके गांव की ओर। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इनके आसपास एरिया में कोई सांप पकड़ने वाला सर्पमित्र नहीं है क्या। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन भाई साहब ने हमें बताया कि इन्होंने अपने आसपास के एरिया में बहुत जगह ट्राई किया सांप पकड़ने वालों को ढूंढने में, और जब इन्हें कोई मिला भी सही तो उस पर्सन ने ड्रिंक कर रखी थी। तो उनकी वाइफ ने उनको ये जवाब दिया कि अगर आप मेरे हस्बैंड को लेके जाते हो और ये सांप पकड़ता है और इनके साथ अगर कुछ भी हादसा होता है तो उसकी गारंटेड आप रहोगे। सांप पकड़ने वाली वाइफ की बात सुन करके भैया तो डर ही गए और वो इनको साथ में लेकर नहीं आए, क्योंकि इन भाई साहब ने बहुत ही ज्यादा सूझबूझ और समझदारी का काम किया। क्योंकि ऐसे लोगों से सांप बिल्कुल भी नहीं पकड़वाना चाहिए जो कि ड्रिंक और नशा नशीले मादक तथा जैसे चीजों का सेवन कर रखा हो। मकान मालिक हमें यहाँ बताते हैं कि ये सांप हमें लगातार 3 से 4 दिनों तक परेशान कर रहा है, जिससे कि ये बहुत ही ज्यादा घबराए हुए और सोने में भी इनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि इन लोगों को डर बना रहता है कि ये सांप कहीं घर के अंदर ना आ जाए। मकान मालिक ने हमें जिस सांप की पहचान बताई वो सांप और कोई नहीं इंडियन स्पेक्टिकल ब्लैक कोबरा है। सांप की जानकारी मैं कई वीडियो के अंदर दे चुका हूँ और इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि ये सांप अपने एरिया के अंदर बहुत ज्यादा जहरीला सांप है। हमें बताया जाता है कि वो सांप इन कंडों के ढेर के नीचे छुपा हुआ है। चारों तरफ से चेक करने के बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही था कि हम इन कंडों को साइड करके उस सांप को बाहर निकालें। एक एक करके हमने इन सारों कुंडों को साइड करना स्टार्ट कर दिया। हमारे इस रेस्क्यू को देखने के लिए गांव की बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। सारे गांव के लोग थे और बहुत ही अच्छे और भले लोग थे जिन्होंने इस सांप को मारा नहीं बल्कि रेस्क्यू करने के लिए हम लोगों से कांटेक्ट किया। लोगों की धड़कनें तेज हो रही थी क्योंकि हमने एक एक करके सारे कंडे साइड कर दिए थे, बस कुछ ही कंडे बचे थे। जैसे हमने उसको हटाया सांप उन्हीं गिनती के 2-4 कंडों के नीचे बैठा हुआ था। जैसे ही भाई साहब ने देखा उसे वही दबोच लिया अपनी छड़ी से और हाथ से पकड़ने के बाद उसको बाहर लेकर आ गए। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो आप इस वीडियो की कॉपी करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको सांपों की जानकारी बिल्कुल भी ना हो तो प्लीज आप हमारे ऐसे वीडियो की कॉपी करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ऐसी स्थिति में अगर आप थोड़े से भी घबराते हैं और अगर सांप को मौका देते हैं बाइट करने का, तो अगर वो बाइट करता है और बाइट करने के बाद अगर आपको सही उपचार नहीं मिलता है तो विदिन आपके 40 मिनट के अंदर या 50 मिनट के अंदर आपकी मौत होना तय है। बहुत सारे लोगों के माइंड में आज भी ये भ्रम है कि अगर कोई उनको साथ बाइट करता है जैसे कि नाग और नागिन तो उनके बचने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है और आपको मैं ये चीज बता देता हूँ, अगर आपको कोई सांप बाइट करता हो और आप जिला चिकित्सालय केंद्र में अगर जाते हैं तो वहाँ आपका उपचार होना तय है और आपकी जान भी बच सकती है।
हमने यहाँ मौजूद सारे लोगों को इस सांप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी और सभी लोगों को बताया कि ये एक जहरीला सांप है जो कि आपको कभी गलती से भी अगर बाइट कर लेता है तो आप अपने नजदीकी जिला चिकित्सालय में पहुंचे, ना कि आप झाड़ फूक, तंत्र, टोले टोटके जैसी चीजों में बिलीव रखें। क्योंकि अगर आप इन चीजों में बिलीव रखते हो और अगर आप जिला चिकित्सालय या अपने नजदीकी हॉस्पिटल नहीं पहुँचते हैं तो आपकी भी मौत हो सकती है। हम कई जगह पर लोगों को ये सारी चीजें बताते हैं तो लोग हमें नास्तिक बताते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आस्तिक हैं, हम भगवान में भरोसा रखते हैं और हम भी पूजा पाठ और बिलीव भी करते हैं, लेकिन हम पूजा पाठ और आस्था के अलावा कर्म भी करते हैं जो कि हमें एक अलग एनर्जी और पॉजिटिव थिंकिंग होता है जो कि हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है नेगेटिव ऊर्जा से लड़ने के लिए। मैं बाबा टिल्लू। हमारे इस हैरानतंगेज काम को देखने के लिए बहुत सारी ज्यादा भीड़ उमड़ चुकी थी। कई लोगों ने हमारे कॉन्टेक्ट नंबर लिए और उन्होंने हमें शाबाशी भी दी। कई लोगों ने हमारा धन्यवाद किया और हमें बताया कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई लोगों के पास हमारे नंबर नहीं थे तो कई लोगों ने हमारे नंबर भी लिए। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी कॉन्टेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल और इंस्टाग्राम पर आपको मिलती रहेगी, तो आप हमारे दोनों पेज को फॉलो जरूर करें। जैसे हम निकल रहे थे हमें स्कूल के बच्चे मिल जाते हैं। इनकी जीत थी कि हमें भी सांप दिखाया जाए। इन लोगों की जीत पूरी करने के बाद हम निकल जाते हैं घर की तरफ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गौ माता की।